जब से ये भाजपा आई है ज़्यादा टारगेट में मुसलमान रखा गया है, क्योंकि यही मुसलमान उनको वोट दिलवाता है, यही मुसलमान उनके लिए एक चादर बन जाता है और यही मुसलमान को मार कर वो बड़े बड़े घोटाले करके छिपके बच जाते हैं, हिंदुत्व के चेहरे बन जाते हैं। आज मुसलमान को मारना, गाली देना हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा हो जाना है। हमें रसूल जिनको सुन के ही मन पाक पाक हो जाता है वो जेल में है। मुसलमान के उलमा क्या कर रहे हैं? चूड़ियाँ भेजे क्या? आज इनको हम कुछ दे ही देते हैं। बड़े दिन हो गए हमने किसी को चूड़ी नहीं। ये हमारे इंडिया के उलमाओं के लिए है। अच्छा, इसको पहन ले। ये इंडिया के उलमाओं के लिए है और उन मुसलमानों के लिए है जिन मुसलमानों ने पठान ने पैसे उड़ाए थे। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम नेताओं को, किसी भी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को शर्म आनी चाहिए। चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो। लात मारी तो कैसी मारी गई? क्यों नहीं जन आंदोलन खड़ा हो गया? यही सब घटना करके चुनाव जीतोगे? मुसलमानों को काट के मार तो क्या भाजपा करा रही है क्या? दिल्ली पुलिस इसके अंडर में है। केंद्र सरकार के अंडर में है। दिल्ली पुलिस के उस दरोगों को इतनी दिमाग कहाँ से आए कि लात मार दो? मुसलमान के लिए फर्ज है नमाज जी, ईमान, नमाज, हज, ज़कात, सदका, ये मुसलमान का फर्ज है। सब चीज़ की माफ़ी है, नमाज की माफ़ी ही नहीं है, इसलिए मुसलमान को कंपलसरी है नमाज। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जिस तरीके से कल दिल्ली के अंदर जो घटना हुई इंदरलोक में, जब लोग नमाज पढ़ रहे थे जुमे की नमाज, उस वक्त सब इंस्पेक्टर रैंक का एक पुलिस का व्यक्ति ने नमाजियों के कमर पर लात मारी जब वो सजदे में थे और उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो वीडियो कुछ ही घंटे में विश्व तक में फैल गई। आज वर्दी शर्मसार हुई है। पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बालयोगी पंडित विजय शर्मा, जो हमेशा मुस्लिम मुद्दे पर खास तौर पर बोलते हैं, बेबाकी से मुखर होकर बोलते हैं। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं कल की इस घटना को? श्री गणेशाय नमः, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हमारे यहाँ शुभ काम करने से या बोलने से पहले अल्लाह और भगवान का नाम लेते हैं जी। तो हमारे यहाँ अग्र पूजा भगवान श्री गणेश और आप में तो अल्लाह पाक, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। बिल्कुल। नमाज क्या है? नमाज नमाज पढ़ने से पहले इंसान पाक होता है, गुस्ल करता है, कान में पानी, नाक में पानी, हाथ में पानी, हर उस अंग के बाल को भिगाता है जो उसमें कहा गया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ इस्लाम के बारे में, जो कि ये ज़रूरी है, मुसलमानों को ये चीज़ सुनना चाहिए जी। उसके बाद नमाज के लिए वो तैयार होता है, फिर वो नियत बांधता है कि अब मुझे अपने अल्लाह के बारगाह में जाना है जी, और अपने अल्लाह के बारगाह में उनसे दुआ करनी है अपने आगे के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के लिए, जो भी उसकी मर्जी हो। और वो सजदे में सर झुकाता है और अल्लाह और उस बंदे की मुलाकात हो रही होती है। जैसे कि हम सुबह पूजा करते हैं जी, पूजा करने के बाद श्रद्धा लाके पूजा करते हैं, हम प्रभु से मिल रहे होते हैं और कोई आके हमको पीछे से एक हाथ मार दे। आप बताओ, उस व्यक्ति को हमारे में यहाँ तो राक्षस कहा गया है, आपके यहाँ क्या कहा गया? जालिम कह सकते हैं कि जालिम कह सकते हैं, इब्लीस की औलादे भी कह सकते हैं। इब्लीस की औलादों को भी नमाज से दिक्कत होती थी। तो ये जो मसला है, अब देखिए, इस्लाम जब से ये भाजपा आई है ज़्यादा टारगेट में मुसलमान रखा गया है, क्योंकि यही मुसलमान उनको वोट दिलवाता है, यही मुसलमान उनके लिए एक चादर बन जाता है और यही मुसलमान को मार कर वो बड़े बड़े घोटाले करके छिपके बच जाते हैं, हिंदुत्व के चेहरे बन जाते हैं। आज मुसलमान को मारना, गाली देना हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा हो जाना है। चलिए, वही मानते। अभी एक मुस्लिम भाई ने हल्द्वानी में एक बैग पैसे लेके गए और 10-15 जो उनके हैसियत में था, उन्होंने वहाँ के लोग गरीबों की मदद की और उनसे भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत करो, उनको भी छुड़वा लाएंगे। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया। हाँ, हैदराबाद के मुस्लिम जी, अजरी साहब मित्र हमारे, मुफ्ती सलमान अजहरी जी, गुलाम रसूल जिनको सुन के ही मन पाक पाक हो जाता है, वो जेल में है। मुसलमान के उलमा क्या कर रहे हैं? चूड़ियाँ भेजे क्या? हटो, रुको, आज इनको हम कुछ दे ही देते हैं। बड़े दिन हो गए हमने किसी को चूड़ी नहीं। ये हमारे इंडिया के उलमाओं के लिए है। अच्छा, इसको पहन ले। ये इंडिया के उलमाओं के लिए है और उन मुसलमानों के लिए है
जिन मुसलमानों ने पठान ने पैसे उड़ाए थे। ये जाओ फिलिस्तीन के मुसलमानों की तरह देखो, जाओ फिलिस्तीन के मुसलमानों से सीखो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत की लड़ाई किस तरीके से लड़ी। एक नमाज पढ़, अपने आप को नमाज पढ़ते हुए नहीं बचा पा रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं स्ट्रांग है। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम नेताओं को, कोई सी भी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो जी, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो। लात मारी तो कैसी मारी गई, क्यों नहीं जन आंदोलन खड़ा हो गया? कह रहे सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए क्या दे रही, क्यों नहीं जन आंदोलन शुरू हो गया? क्यों नहीं जन आंदोलन करता? निलंबित कर तो दिया, क्यों जन आंदोलन नहीं करता मुसलमान? निलंबित कर तो दिया। जन आंदोलन कब करेगा मुसलमान? उनको निलंबित किसानों की तरह कब निकलेगा घरों से? कब तक वो ट्रक ड्राइवरों की तरह नहीं निकलेगा? कब तक युवाओं की तरह बैठे रहेगा? कभी तो निकलेगा ना। कि और पहलू खाओ लोग चाहिए उनको। मैं इसलिए उलमाओं को ये भेजता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भड़काऊ भाषण दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको भड़काऊ भाषण दो जी। लेकिन बहुत से हमारे मुस्लिम इंजीनियर लड़के हैं, वकील लड़के हैं, ये सब अपना पैनल बनाए अपने कौम को, अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तुम्हारा भी मुल्क है जी, तुम भी इसी मुल्क के हो, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। तुम क्यों नहीं आगे आते हो? क्यों मोबाइल की दुनिया में खो गए हो? क्यों नबी की सुन्नतों को बोलो? सबको नबी के सामने चेहरा दिखाना है। मैं एक हिंदू होकर अगर मैं अकेले जाऊं तो मैं क्या कर लूंगा वहां पर? कुछ नहीं कर सकता जब तक हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ ना हो जी। तो आप यही सोचो कि कल को अगर आप FIR कराने जाओ जी, ये आप हो सिर्फ ओनली, आपको बंद करके आतंकवादी लगा देंगे, ये आतंकवादी हो जाएगा जब तक 1 करोड़ 2 करोड़ मुसलमान नहीं जाएगा जी। तो क्या लग रहा है पंडित जी, जो कल लात मारी गई वो गैर संवैधानिक था, गलत हुआ मुसलमानों के साथ, और लेकिन उसके बाद जो अधिकारी है DCP उन्होंने कहा कि हमने उनको जो निलंबित कर दिया, निकाल दिया। आज दिल रोता है, दिल रोता है। हम कह तो रहे, हम क्या मुंह दिखाएंगे अब इजरायलियों को? क्या हम कहें अब जो गो घटना हमारे ही देश में हो रही, लात मारा जा रहा है, वो भी नमाज पढ़ते हुए। लेकिन जब मस्जिद आप सब तोड़ दोगे तो फिर अब वो जाए भी तो जाए कहाँ? दिक्कत तो ये है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज मैं एक बात बता दूं, देश में यही मुद्दे हैं, यही सब घटना करके चुनाव जीतोगे, मुसलमानों को काट के मार तो क्या के। भाजपा करा रही है क्या? दिल्ली पुलिस इसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में है। दिल्ली पुलिस के उस दरोगे को इतनी दिमाग कहाँ से आए कि लात मार दो? वो इंडिविजुअल भी तो हो सकता है कि मेरी मतलब वो भाजपा का आदमी, मतलब वो दरोगा नहीं था, भाजपा का आदमी था, ये कह सकते हो तुम? नहीं, मतलब वर्दी तो पहनी थी ना। वर्दी मतलब पहनी थी जी, सब इंस्पेक्टर थे वो। इस तरह की बेशर्मी करना बंद कर दो, होश में आ जाओ। ये बहुत घिनौनी हरकत थी जिसको तुम बड़े मजाकिया अंदाज में ले रहे हो। किसी को बात करते हुए लात मारना, किसी को नमाज सजदे में वो नमाज पढ़ रहा हो तुम लात मार रहे हो, तुमको शर्म वरम है? और उसको तुम जस्टिफाई करने आए हो? नहीं, हम तो आपकी राय जान रहे हैं। राय तो हम बता तो रहे हैं। राय मुसलमान के लिए फर्ज है नमाज जी। ईमान, नमाज, हज, ज़कात, सदका, ये मुसलमान का फर्ज है। मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता। जो मुसलमान नमाज छोड़ेगा, क्योंकि उसको अंत में जवाब देना पड़ेगा। सब चीज़ की माफ़ी है, नमाज की माफ़ी ही नहीं है, इसलिए मुसलमान को कंपलसरी है नमाज। क्या पंडित जी, कल जो माहौल बनाया गया, क्योंकि एक तरफ शिवरात्रि था, शिवरात्रि का महापर्व एक हमारे हिंदू समाज के तमाम लोग मना रहे। जहांगीरपुरी दंगे का आपका हाल बताएं जी। जहांगीरपुरी दंगे में भी यही व्यवस्था थी, कल की व्यवस्था वही की गई। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उनको समझ दी, वो अकलमंद लोग थे जिन्होंने बचा लिया। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग प्रबुद्ध लोग जिनको बढ़ाया नहीं इस मुद्दे को जी। भाजपा भी इस मुद्दे को शांत रही लेकर। लेकिन भाजपा, और मैं एक चीज़ चाह रहा हूँ कि मुस्लिम संगठन अब खुद हिंदू संगठन के पास जाकर मिलना बैठना शुरू करें। अच्छा। ये बताओ दिक्कत क्या है? आपस में पहले कर लेते हैं, बातचीत कर लो। क्या हम परेशानी कहाँ है, किस नेताओं के पीछे भेजो, हम भी चलेंगे उनके साथ, मुसलमानों के साथ। बताओ भाई क्या दिक्कत है? हम इस पहल को देखिए, हम हर बार पहल करने को तैयार रहते हैं, पर कोई सुने तब ना। मुसलमानों को भी तो कहाँ फिक्र है भाई। लड़के आजकल के इतने, अब क्या ही बोले, सब चरस गांजे में
डूबे हुए हैं, सब दारू में डूबे जी। हुए हैं, सब लड़कीबाजी में डूबे हुए हैं, सब घूम रहे हैं, सब कोई फिक्र नहीं, कोई माँ बाप की फिक्र नहीं। शाम बस उनका एक ही मकसद है, कमा करना और खाना और सो जाना। वो उनका मकसद हो गया, क्योंकि सरकार ने लोगों को इसी लायक छोड़ा ही है, कमाओ खाओ और सो, उसके आगे मत बढ़ो। पंडित जी, लेकिन इस मानसिकता के लोग जब वर्दी पहने हुए हों, जब क्या नाम उन्होंने शपथ में कसम खाई हो, संविधान की कसम खाई हो, उसके बाद जब इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा देती हैं कि सरकार पूरी तरह से ये बात तो जानती है कि हम चुनाव जीत नहीं रहे हैं। जी। अब बिना मुसलमान को लाए हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अच्छा। तो मुसलमान को बड़ी होशियारी से खेल देना है। अच्छा। और हिंदुओं को समेट लेना है। अंदर ही अंदर प्लानिंग करो और हिंदू समेट लो। पुलिस के इस व्यक्ति के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? तत्काल उनको कारावास भेजना चाहिए। अच्छा। दंगा फैलाने का आरोप के तहत केस दर्ज होना चाहिए, माहौल बिगाड़ने में। और कहीं ना कहीं देखो, हम बुलडोजर के पक्ष में तो नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो गैर संवैधानिक है। वो उसका परिवार उसमें रहता होगा। जी। इसकी संपत्ति की जांच हो। अच्छा। हाँ, किसके लिए उसको पैसे से तो नहीं मिले कि कल अकाउंट में कुछ ट्रांसफर हो दिखाओ, ये भी जांच हो। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ बता दूं, इस दरोगा को अब दोबारा जो है ग्राउंड फील्ड में तो काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, मैं इसकी मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं एक बात लास्ट में और कहूँगा जी, कि अल्लाह सब देख रहा है, महाकाल सब देख रहा है। नमाजियों के ऊपर बरसाई गई लाश भाजपा का पतन बनेगी, ये लिख लो। चलिए पंडित जी, सभी धर्मों के बारे में ज्ञान रखते हैं पंडित जी। लगातार जो है वो अल्लाह रसूल की बात हो, महाकाल की बात हो, तमाम धर्मों की कोई भी मुद्दा हो उस पर पंडित जी बोलते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि पंडित जी से राय लेनी बेहद ज़रूरी थी, कि कल का जो कुछ मुद्दा था पूरे देश ने देखा, नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और वाकई शर्मनाक है, वर्दी शर्मनाक हुई है, देश के वर्दी के ऊपर आज कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो दंगा फैलाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, पंडित जी की बातों से सहमत है, तो आप अपनी राय जरूर दें, और अगर असहमत भी हैं तो भी अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।